तुम्हें YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी तुम्हें कैलिस्थेनिक को A to Z पूरा रोड मैप के साथ नहीं बताता। अधिकतर लोग बस कुछ एक्सरसाइज दिखा देते हैं। अब सोचो, अगर कोई बिल्कुल बिगनर है जिसे कैलिस्थेनिक का C भी नहीं आता, वो शुरू भी कर ले तो कुछ दिन बाद कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं और क्या खाऊं, कौन सी डाइट फॉलो करूं। और इसी कंफ्यूजन में बहुत से लोग 1-2 दिन में ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैलिस्थेनिक है क्या, क्यों करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, क्या डाइट लेनी है, कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है और कौन से मिथ जो तुम्हें रोक रहे हैं। साथ ही मिलेगा 30 दिन का पूरा रोड मैप, जिससे तुम रोजाना डिसिप्लिन में रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और बिना एक्सक्यूजेस के अपनी बॉडी बदल पाओगे। तो अब सबसे पहले समझते हैं कैलिस्थेनिक होता क्या है। कैलिस्थेनिक वो ट्रेनिंग है जिसमें तुम सिर्फ अपने बॉडी वेट की ताकत बनाते हो। इसमें होती हैं पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक्स। और जैसे जैसे तुम स्ट्रांग होते जाओगे तुम एडवांस मूव तक पहुंच सकते हो। मतलब जिम की महंगी मशीन के बिना सिर्फ अपने शरीर को ही हथियार बना लेना है। जिम सिर्फ मसल बनाता है, लेकिन कैलिस्थेनिक पूरे शरीर को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें पोस्चर सुधरता है, फैट कम होता है और बॉडी लीन व एथलेटिक दिखती है। सबसे बड़ी बात, इसमें किसी महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, बस अपनी बॉडी वेट से ही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। बहुत से लोग मानते हैं कैलिस्थेनिक से बॉडी नहीं बनती या हाइट रुक जाती है, लेकिन ये गलत है। साइंस साफ कहता है ये मसल्स ग्रो करवाता है और हाइट को सपोर्ट करता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी और सही प्रैक्टिस से ये वर्कआउट तुम्हें सबसे नेचुरल और पावरफुल बना देगा। फेज फर्स्ट में 1 से लेकर 10 दिनों तक केवल बॉडी को आदत डालनी है। इंक्लाइन पुशअप्स, किसी टेबल या बेड पर हाथ रखो, पैरों को पीछे सीधा रखो, स्लोली नीचे जाओ और फिर ऊपर पुश करो और इसे 12 बार दोहराओ। यही एक सेट है। कुल 3 सेट करो, बीच में 30 से 60 सेकंड का रेस्ट लो, जिससे चेस्ट और शोल्डर धीरे धीरे मजबूत होंगे। नंबर 2, वॉल पुल होल्ड। किसी रॉड या डोर फ्रेम पकड़ो, बॉडी को थोड़े पीछे ले जाकर 10 सेकंड तक होल्ड करो। ये एक सेट करने के बाद रेस्ट लो और फिर 2 और सेट लो, जिससे ग्रिप और पीठ मजबूत होगी। नंबर 3, नी पुशअप्स। पुशअप की पोजीशन पर घुटने जमीन पर रखो, धीरे धीरे नीचे जाओ, फिर ऊपर उठो, जिससे चेस्ट और हाथ मजबूत होंगे। नंबर 4, प्लैंक होल्ड। पुशअप पोजीशन में कोहनियों पर टिको, शरीर सिर से पैर तक सीधा रखो, 30 सेकंड होल्ड, फिर रेस्ट, 2 और सेट लगाओ, जिससे एब्स और कोर मजबूत होंगे। फेज 2, डे 11 से 20 तक स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। नंबर 1, पुशअप्स। फ्लोर पर नॉर्मल पुशअप करो, स्लोली नीचे जाओ और ऊपर उठो। एक सेट के टोटल 4 सेट करो, जिससे चेस्ट और आर्म्स और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। किसी नीची बार या रॉड को पकड़ो, बॉडी को झुकाकर ऊपर खींचो और नीचे आओ, जिससे बैक और बाइसेप्स स्ट्रांग होंगे। जंप स्क्वाट। स्क्वाट पोजीशन में जाओ और पूरा जंप करो, जिससे लेग्स और स्टेमिना बढ़ेगा। प्लैंक टॉय टाइप। प्लैंक पोजीशन में रहो, अल्टरनेट पैर हिलाकर टॉय टच करो, जिससे कोर और बैलेंस इंप्रूव होगा। लेग राइजर्स। पीठ के बल लेट जाओ और लेग को ऊपर उठाओ और नीचे ले जाओ, जिससे लोअर एब्स मजबूत होंगे। फेज 3, 21 से लेकर 30 दिनों तक, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एडवांस लेवल तक जाना है। डायमंड पुशअप। हाथ की उंगलियों को डायमंड शेप में रखो और पुशअप स्लोली करो, जिससे चेस्ट और ट्राइसेप्स स्ट्रांग होंगे। नंबर 2, नेगेटिव पुलअप्स। ऊपर जंप करके बार पकड़ो, धीरे धीरे नीचे जाओ, जिससे अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब बात करते हैं क्या डाइट लेनी है। मॉर्निंग में जागते ही 1 गिलास पानी, 1 बनाना, 3 से 5 आलमंड्स। उसके बाद वर्कआउट के बाद दलिया और सोयाबीन। फिर लंच में 1 या 2 रोटी, जिसमें दाल और सलाद जरूरी है। फिर आफ्टरनून में नॉर्मल घर का खाना, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद। फिर डिनर में 2 से 3 रोटी और सब्जी। 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना है और 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कौन सी गलतियां नहीं करनी है। हर दूसरे दिन ब्रेक लेना कंसिस्टेंसी खराब कर देगी। डाइट को इग्नोर करना प्रोग्रेस को स्लो कर देगी। इन 2 गलतियों को हमेशा अवॉइड करते रहो। कौन से मिथ जो तुम्हें रोक सकते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं, अगर पावरफुल बनना है तो पेन सहने के लिए तैयार रहो। शुरू करना मुश्किल है, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो रोकना किसी के बस में नहीं। घर पर वर्कआउट से कुछ नहीं होता, ये सुनाने वालों को तुम खुद प्रूफ करके दिखाओ। बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में वर्कआउट से प्रोग्रेस फास्ट होती है, एनर्जी हाई रहती है और माइंड शार्प होता है। तो अगर तुम रेडी हो 30 दिन के रोड मैप को फॉलो करने के लिए, तो लिखो स्टार्ट और शेयर करो उस दोस्त को जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन बॉडी बनाना चाहता है। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा एडवांस मूव्स, स्किल डेवलपमेंट। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।